अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक 14 इंच का टीवी है चाइना का। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब भी हम इसको पावर देते हैं तो ये इसकी जो कि स्क्रीन है वो ऊपर से फोल्ड नज़र आती है और जो कि बाकी जो कि इसकी मुकम्मल स्क्रीन वो ठीक नज़र आती है। तो अब मैं इसको पावर देता हूँ और आपको इसकी स्क्रीन पहले चेक करा देता हूँ और फिर इसको चेक करेंगे क्या इसको किस चीज़ का फ़ॉल्ट है। क्या पावर सप्लाई में फ़ॉल्ट है, इसके एच आउटपुट में फ़ॉल्ट है या क्या फ़ॉल्ट है जी। पावर मैंने दे दी है जी, चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो कि इसका ए भी लिखा नज़र आ रहा है, वो भी ऊपर से फोल्ड है और जो जबकि इसकी स्क्रीन नीचे से भी ऊपर है और ऊपर से ज़्यादा नीचे और फोल्ड भी है। तो अब हम टीवी को ओपन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि टीवी हमारे में क्या फ़ॉल्ट है, कौन सी इसकी चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये हमारा जो कि स्क्रीन फोल्ड कर रहा है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी 9। जिन दोस्तों ने अभी तक अमीर टीवी 9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। टीवी को मैंने ओपन कर दिया जी और जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो हमने इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये इसके 109 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं, जबकि ये 26 वोल्टेज आ रहे हैं, ये भी ठीक हैं, और ये इसके 15 और ये इसके 17, जबकि इसके वोल्टेज तो बिल्कुल सभी ठीक आ रहे हैं। तो ये जो फॉल्ट है ये अक्सर इसके जो कि 78040 के जो कैपेसिटर है उसमें भी फॉल्ट आ जाता है और उसके बाद जो कि हमारा ये जो ऊपर योक के ऊपर 4 वायरें जा रही हैं उनमें से 2 तारें जो ये हैं 78040 वाली उनमें भी ये फॉल्ट आ जाता है। अक्सर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है उस वक्त भी ये मसला आ जाता है और जो कि इसके 25 वोल्टेज वाले ये कैपेसिटर इनमें भी कोई ख़राब हो तो ये मसला आ जाता है। तो पहले हम इसकी कंडीशन देख लेते हैं, क्या इसकी कंडीशन में कोई ख़राब तो नहीं है। अगर कंडीशन में हमें ख़राब नज़र नहीं आता तो फिर हम इसके ऊपर कैपेसिटर लगा कर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो कि कैपेसिटर हैं बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल ठीक हैं, सभी कोई भी कैपेसिटर हमारा ख़राब नहीं है, ठीक है जी। तो अब हमने इनको चेक किस तरह करना है। आपने एक कैपेसिटर 35 वोल्टेज 1000 UF में लेना है और उनको जो कि ये हमारा 78040 वाला कैपेसिटर है जो कि इसके 25 वोल्टेज वाले जो कैपेसिटर हैं उनके ऊपर हमने लगा कर देखना है, ठीक है जी। तो अब मैं आपको वो लगा कर दिखाता हूँ कि किस तरह हमने वो लगा कर देखने हैं। और अब मेरे पास एक ये कैपेसिटर है जी और अब मैं इन कैपेसिटरों के ऊपर लगा कर आपको दिखाता हूँ कि किस हमारे कैपेसिटर के ऊपर लगाने से ये हमारा फॉल्ट क्लियर होता है। एक ये कैपेसिटर खड़ा है, एक ये और उसके बाद एक ये है जी। तो अब हमारा जो फॉल्ट है इन कैपेसिटरों में से एक का है। तो सबसे पहले तो आपने इसको नेगेटिव और पॉजिटिव देख कर लगाना है और उसके बाद आपने इसका जो कि इसकी स्क्रीन है उसको देखते रहना है कि आपका किस कैपेसिटर के ऊपर लगाने से आपका फॉल्ट क्लियर हो रहा है। तो इस कैपेसिटर के ऊपर हमारा फॉल्ट नहीं क्लियर हुआ और उसके बाद आपने कैपेसिटर को हर बार डिस्चार्ज भी करते रहना है, ठीक है जी। यहाँ पर भी हमारा फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ, 2 कैपेसिटर हो गए और ये हमारा अब है तीसरा।
इसके ऊपर भी हमारा फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ। और उसके बाद अब हमारा एक ये है जी, तो इसके ऊपर हमारा लगाने से फॉल्ट क्लियर हो गया है। तो अब मैं आपको ये लगाकर इसकी स्क्रीन आपको चेक करा देता हूँ। ये कैपेसिटर मैंने यहाँ से निकाला है, यहाँ से, ठीक है जी। तो अब मैं इसकी जगह पर ये कैपेसिटर लगा रहा हूँ। कैपेसिटर मैंने ये लगा दिया है जी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। और अब मैं आपको इसकी स्क्रीन चेक करा देता हूँ। टीवी को पावर मैंने दे दी है और आप देख सकते हैं कि इसकी जो कि स्क्रीन है वो मुकम्मल हो गई है। पहले इसकी जो कि ये स्क्रीन थी ऊपर से फोल्ड थी और नीचे से भी कम थी और ऊपर से भी कम थी। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।